विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह इसे कहते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ, भाषा की लिखित रूप पे उक्त ठहरने के स्थान को विराम चिन्ह का मतलब होता है कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ हमें चलना है। निश्चित संकेत के चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह के प्रयोग में भाषा में स्पष्टता आती है। भाषा में क्या आएगी? स्पष्टता आएगी। भाव समझने में सुविधा होती है। जैसे उदाहरण देखो, रुको रोको रोको मत जाने दो। अगर यहाँ विराम चिन्ह न लगा होता तो क्या से पढ़ते हम? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर ये विराम चिन्ह लगा हुआ है यहाँ तो कैसे पढ़े? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसी तरह उक्त उदाहरण के स्पष्ट विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नता के अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। इसी तरह अगर विराम चिन्हों को इधर उधर कर लें तो लिखी हुई उक्त उदाहरण में स्पष्टता में विराम चिन्हों के न लगने से क्या हो जाते हैं? अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखो देखो विराम चिन्ह होते कितने हैं? विराम चिन्ह पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। कौन सा? पहला है अल्प विराम, जो इस तरह से लगेगा। फिर है अर्ध विराम। कौन सा? जो इस तरह से है। अभी यूज बताऊंगा उदाहरण के साथ उसका। फिर है अपूर्ण विराम। कौन सा? जो इस तरह से है। फिर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपने सबने देखा ही होगा, जैसे राम जाता इसके बाद लगाते हैं पूर्ण विराम, ये वाला, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। प्रसन्न सूचक चिन्ह, जैसे प्रसन्न सूचक चिन्ह कैसे होता है? राम कहाँ जा रहा है, तो इसको पीछे लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि वाक्य में कहीं न कहीं कुछ पूछा गया है। वाक्य में कहीं न कहीं कुछ पूछा गया है। संबोधन का चिन्ह देखा है आपने? देखो ये जानते हो, इसमें जैसे हे राम, हे राम। विस्मयवादक सूचक एक्सक्लेमेटरी, ऐसा। अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह या उपविराम कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से लगाया जाता है। देखो इसका यूज भी आएगा। योजक चिन्ह या समाहार चिन्ह कहते हैं जिसको। कैसे? निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। विवरण चिन्ह, किसी चीज का विवरण देना है, इस तरह से। हंसपद चिन्ह होता है जैसे कोई हमने कुछ लिखा और कोई चीज हम भूल गए उसमें लिखने से, तो हंसपद चिन्ह लगा के उसको ऊपर लिख देते हैं। अब आता है कोष्टक चिन्ह आता है। कोष्टक चिन्ह हम कोई भी बात लिखते हैं तो ऐसे लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। समाप्ति चिन्ह, कोई बात को हम समाप्त कर दें, कैसे लगता है? अब देखो अल्प विराम चिन्ह। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में, जैसे राम ने आम, अमरूद, केले, ये अल्प विराम के साथ अलग अलग किया जाता है। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, जैसे हवा चली, पानी बरसा, ओले गिरे। दो उपवाक्यों के बीच में संयोग का उपयोग न किए जाने पर, जैसे अब्दुल ने सोचा। ठीक है, अल्प विराम यहाँ लगता है। देखो अर्ध विराम कहाँ लगता है? वाक्य में ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ, जैसे ध्रुव सामनी। कैसे?
रोगसामी। ठीक है। अब पूर्ण विराम, समानाधिकार वाक्यों में जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, पूर्ण विराम, साधारण मिक्स, साधारण पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? साधारण मिश्र संयुक्त वाक्य की समाप्ति के बाद क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। प्रश्न सूचक वाक्य चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ हम प्रश्न कुछ किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ लगता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम पर आया या नहीं आया। ऐसे ही संबोधन चिन्ह है। संबोधन चिन्ह कहाँ लगता है? जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, अब यह जीवन नौका तुम्ही पार लगेगी, मोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ। ऐसे विस्मय सूचक चिन्ह है। विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ मिलेंगे तुम्हें? जैसे हास्य, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों को वाक्य के अंत में लगाया जाए। जैसे वाह, वाह, हाय, अरे, ऐसे लगते हैं। अवतरण चिन्ह सुनो कहाँ लगता है? जब किसी कथन को ज्यों की त्यों लिख देते हैं, ज्यों की त्यों। जैसे किसी महापुरुष ने कोई बात कही, महापुरुष ने कोई बात की, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या कोई राष्ट्रपति है, उन्होंने जो बात कही एज इट इज ऐसी लिख दी जाए, एज इट इज ऐसी लिख दी जाए, उसमें क्या होता है? अवतरण चिन्ह आता है। दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें उद्धरण चिन्ह या उपविराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। अवतरण चिन्ह दो कितने प्रकार के होते हैं? दो। इकहरा, जब किसी कवि का उपनाम या पुस्तक का नाम या पत्र पत्रिका का नाम, लेख, कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख किया जाता है, इकहरा चिन्ह आता है। और दोहरा चिन्ह वाक्यांश के उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। महावीर स्वामी ने क्या कहा है? तो एज इट इज वो बातें लिखी होंगी तो कौन सा चिन्ह होगा? दोहरा अवतरण, दोहरा चिन्ह। फिर आता है योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है आपका दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जिसमें तत्व समास में भी आता है। जैसे सुख और दुख, जैसे सुख और दुख। देखो जैसे देखो योजक चिन्ह, योजक जैसे सुख और अब इससे दुख जुड़ गया नहीं जुड़ गया हैं? जैसे डाल 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 डाल, ये क्या है? ये है योजक चिन्ह। क्या है? क्या ये? योजक चिन्ह। क्या ये? योजक चिन्ह। फिर आता निर्देशक। नाटक के संवाद में जैसे मनसा बेटी या तू नहीं आती मेरा वाला क्या है, ऐसे निर्देशक किसी को और विवरण चिन्ह का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए सब पूरी व्याख्या करना, विवरण करना। ठीक है। हंसपद, इससे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। यदि कोई वाक्य में कोई चीज छूट जाती है तो हंसपद लगा के उसको ऊपर लिख दिया जाता है। संक्षेप चिन्ह, संक्षेप चिन्ह देखो, संक्षेप चिन्ह क्या होता है? संक्षेप चिन्ह का मतलब है कि किसी भी बात को, बड़ी बात को संक्षेप में लिखना, किसी बड़ी बात को संक्षेप में लिखना। जैसे हम लिखते हैं, जैसे देखो लिखते हैं डॉक्टर, लिख देते हैं, तो ये चिन्ह का है? संक्षेप चिन्ह है। क्या है? पूरा डॉक्टर ने लिख के क्या लिख दिया है? डा लिख दिया, लिख दिया है, लिख दिया। जैसे लिखा जाता है सम बिलियन, ऐसे लिख देते हैं, लिख दे। जैसे तुम्हारे इसको KGBB ऐसे लिख दे हैं। ये क्या है? संक्षेप चिन्ह है। क्या है? पूरी कुछ बड़ी बात को छोटे में करना, इसको कहते हैं संक्षेप चिन्ह। फिर आता तुल्यता या समानता चिन्ह। तुल्यता बराबर वाला साइन। कोष्टक में क्या होता है? वाक्य में प्रस्तुत किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा प्रतिमा की दी जाती है, नाटक को प्रकट करने के लिए। लोप चिन्ह, लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे उस छोटे स्थान को, जैसे डॉट 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 होते हैं, कौन से चिन्ह होते हैं वो? लोप चिन्ह। खाली जगह भरते हो आप,
खाली जगह कौन से चिन्ह से भरते हैं? लोप चिन्ह से। ठीक है।